राहुल राहुल एक यंग लड़का है जो अपने लाइफ में की गई गलतियों को याद करके हमेशा परेशान रहता है। वो हमेशा अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचता रहता है कि जब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी तब उसने मानसी से कभी डेट के लिए क्यों नहीं पूछा। उसने हार्डवर्क करने और मन लगा के पढ़ाई करने के बजाय सालों तक टाइम पास क्यों किया। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब वो कई महीनों तक घर था तब न्यू स्किल्स लर्न करने के बजाय सिर्फ दिन भर पबजी क्यों खेलता रहा। क्यों उसने वेब सीरीज और मूवीज देखकर अपना कीमती टाइम वेस्ट किया। अब उसे हर दिन इस बेकार नौकरी में जाना पड़ता है जहां ना अच्छी सैलरी है ना काम करने का मन लगता है। वो रोज वही घिसी पीटी मीडियोकर लाइफ जी रहा है और अपने पुराने दिनों को याद करके उदास हो जाता है। राज मॉडर्न जनरेशन का एक सिग्मा मेल है। वो प्रेजेंट में जीने पे यकीन रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक परफेक्शनिस्ट है जिसने अपने पास्ट में कभी कोई गलती नहीं की है। राज ने कई गलतियां की हैं, लेकिन वो ये जानता है कि उसने जो पास्ट में गलतियां की उनसे सीख के ही वो आज एक बेहतर इंसान बन पाया है। एक दिन राज ने राहुल को डेविड गोगिंसन के बारे में बताया। उसे देख के लगता है जैसे वो हमेशा से डिसिप्लिन्ड हार्डवर्किंग इंसान रहे होंगे, लेकिन फिर राहुल को डेविड के अतीत के बारे में पता चलता है कि कैसे वो एक ओवरवेटेड, अनहेल्दी, अनमोटिवेटेड इंसान था जिससे लोग बदतमीजी करते थे बिकॉज उसकी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। पर अपनी मेहनत से आज वो दुनिया का मोस्ट टफेस्ट पर्सन के नाम से पॉपुलर है जिसकी रिस्पेक्ट हर कोई करता है। उसे दिखाकर राज राहुल से कहता है कि उसका अतीत, उसके पास्ट मिस्टेक्स उसे डिफाइन नहीं करता है। और फिर राहुल को यह रियलाइज होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने अतीत में क्या डिसीजन लिए हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि वो प्रेजेंट में क्या एक्शन लेता है। तो चलिए इस पे आगे बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो मैंने पावर ऑफ नाउ बुक से सीखी है, जो आपको अपने माइंड को शांत कराने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस कुछ परसेंट लोगों को छोड़ के बात करें तो मैक्सिमम मोर देन 95% लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो मंकी माइंड होता है। एक बंदर कैसे यहां से वहां उछलता रहता है, वैसे ही ब्रेन के अंदर आने वाले थॉट्स यहां से वहां हमेशा उछलते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। और ये चीज बीमारी की तरह होती है। एक्चर टोले ने अपनी बुक में बोला है कि आज हमारा जो ब्रेन है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। एंड द सैड थिंग इज हम इसे नॉर्मल समझते हैं क्योंकि आज कल सब लोग ही ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और ये सब इतना कॉमन हो गया है कि सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन एक्चुअली ये नॉर्मल है नहीं। ओवर थिंकिंग कई बार एडिक्शन जैसा होता है, जो कई बार आप एक्सेप्ट तो कर लोगे कि हाँ मुझे है, लेकिन स्टिल ये एक्सेप्ट करने के बाद भी आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, सबसे पहले तो हमें ओवर थिंकिंग के पीछे का रियल रीजन समझना चाहिए। समझो आपको एक दिन समोसे खाने का मन हुआ हो, जिसके लिए आप पास वाले हलवाई के दुकान जाके पेट भर भर के समोसे खा लिए और फिर उसकी वजह से ही आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस लूज मोशन को रोकने के लिए क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे। हाँ, सही है, बट उससे भी पहले आप वह समोसा खाना बंद करोगे, राइट? बिकॉज उससे ही तो प्रॉब्लम हो रही है ना। सिमिलरली ये जो ओवर थिंकिंग और बाकी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको वो बंद करनी है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसके पीछे के रीजन क्या है, क्या चीजें हैं जो आपको ये मेंटल लूज मोशन दे रही हैं। रीजन समझ लोगे और उस चीज को करना बंद कर दोगे तो फिर दवा भी जल्दी फायदा करेगी। पहले मैं आपको 3 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, और फिर मैं 5 दवा बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने मेंटल लूज मोशन को रोक सकते हो। रीजन नंबर 1, पास्ट इज पेन। आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा जब गिर जाता है, उसके माँ बाप जब उसे अटेंशन देते हैं, भाग के उसके पास जाते हैं और जब पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, तो बच्चा यूजुअली जोर जोर से रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो बच्चा गिर जाता है बट पेरेंट्स उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो वो क्या करता है? वो इधर उधर देखता है, थोड़ी देर में खुद खड़ा हो जाता है और वापस अपने खेल कूद में बिजी हो जाता है। तो देखो, कई लोगों के साथ पास्ट में कई बुरी चीजें होती है और बुरी चीजों से डील करने के लिए लोग 3 अलग अलग चीजें करते हैं। फर्स्ट, कुछ लोग उसे बार बार अटेंशन देते हैं, उस पास्ट एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में किसी यूट्यूब वीडियो की तरह बार बार रिप्ले करते हैं और अपने ऊपर हमेशा बुरा फील करते रहते हैं, अपने ऊपर तरस खाते हैं, जो उन्हें बहुत तकलीफ देती है। बिकॉज दिमाग
को कई बार रियल और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस समझ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक बास्केटबॉल टीम को जब बोला गया था कि तुम बस अपनी इमेजिनेशन में रोज प्रैक्टिस करो और रियल में प्रैक्टिस मत करो, तो उन्होंने उस टीम से बेहतर परफॉर्म करा जो टीम घर पे बैठी हुई थी और प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रही थी, ना इमेजिनेशन में ना रियल में। जिससे ये मतलब निकलता है कि जब भी आप पुरानी चीजों को अपने दिमाग में प्ले करते हो तो कई बार वो एकदम रियल जैसा पेन आपको दे सकती है। इसीलिए ये करने से अपने आप को रोको। सेकंड तरीका ये कि अब कई लोग होते हैं जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को फोर्सफुली खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये भी सही नहीं है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बैकवर्ड लॉ, जो साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वो बताता है कि हम कई बार जितना नेगेटिव फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं उतना वो और स्ट्रांग होते जाता है। मतलब ये चीज भी सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? आपको करना क्या चाहिए? तो आपको ट्राई करना चाहिए थर्ड ऑप्शन, जो है सरेंडर एंड एक्सेप्ट। जो भी अच्छा बुरा आपके साथ हुआ है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि जो भी बुरी चीजें हुई वो आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपको ग्रो करा। और ये सब भी नहीं तो भी उसे एक्सेप्ट करो और उस पर ज्यादा फोकस किए बिना आगे बढ़ो। रीजन नंबर 2, फ्यूचर एंड ईगो। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पर किसी इंसान की जिंदगी देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके पास क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, क्या बॉडी है, क्या लड़की है, और ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास क्यों नहीं है। क्यों कुछ स्टूपिड लोग स्टूपिड वीडियोस बना के इतने हिट हो रहे हैं जबकि हम आगे नहीं बढ़ रहे। जिसके बाद हमारा ईगो हमें गुस्सा दिलाता है। मन ही मन हम बहुत सारी बुरी बातें सोचते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें उन अनडिजर्विंग लोगों से हट के हमारे पास आए। और ये जो वांट होती है ये कई बार हमारी लाइफ में एक होल क्रिएट कर देता है। होल यानी एक खालीपन। लाइफ में हमारा ईगो हमें कमांड करता है कि तू सोच कि तुझे इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। और फिर ये जो अनहेल्दी डिजायर्स होते हैं ना, वो कई बार लोगों को मेंटली बहुत प्रेशर में डाल देते हैं और ओवर थिंकिंग कराते हैं। गौतम बुद्ध से जब एक इंसान ने पूछा कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि फर्स्ट रिमूव आई वर्ड फ्रॉम दैट सेंटेंस, बिकॉज आई यूजुअली ईगो होता है। फिर रिमूव वॉन्ट मतलब चाहत। और जब ईगो और वॉन्ट ये दोनों चीजें आपकी लाइफ से निकल जाएगी तो आपके पास लाइफ में बचेगी सिर्फ हैप्पीनेस। अब इसके ऊपर आपको एक सवाल भी आ सकता है कि अच्छा, इसका मतलब क्या मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ में डिजायर नहीं होने चाहिए या डिजायर हमेशा बुरे होते हैं? वेल, नहीं। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का डिजायर बुरा नहीं होता है, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ आएगा। रीजन नंबर 3, आउटर पर्पस वर्सेस इनर पर्पस। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स है, जो आप चाहते हो कि पूरे हो जाए, यूजुअली वो आपके आउटर पर्पस होते हैं, जो ऑब्वियसली फ्यूचर पे फोकस करता है। देखो, आप अपने फ्यूचर के स्टेप्स या पॉसिबिलिटीज को सोच सोचकर प्रेजेंट मोमेंट वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज आपके इनर पर्पस की जर्नी खराब कर देती है। देखो, इनर पर्पस को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो। उसके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आप अभी जो भी कर रहे हो उसे कैसे कर रहे हो। मतलब अगर आपका फोकस अभी पे रहेगा, प्रेजेंट पे रहेगा, तो मैक्सिमम टाइम आप अपने इनर पर्पस को अचीव कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने इनर पर्पस को पूरा करना स्टार्ट कर दोगे तो ये चीज आपके आउटर पर्पस को भी बहुत अच्छे से पूरा करने लगेगा, वो भी बिना ओवर थिंकिंग करें। इसलिए आप इनर पर्पस पे ज्यादा फोकस करो। याद रखो, आउटर पर्पस पूरे करने के लिए शायद आपको हजारों स्टेप्स लेने होंगे, जिसके बारे में आप जितना सोचोगे उतना आप परेशान हो सकते हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होगा। जबकि इनर पर्पस के लिए आपको हजारों नहीं बल्कि बस एक स्टेप लेना है, जो आप इजीली ले सकते हो, वो भी बिना ज्यादा सोचे। तो क्या है वो स्टेप? वो स्टेप ये हैं कि जो भी चीज आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसी पे अपना पूरा फोकस और पूरा दिन लगाओ। हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना कई बार हमें तकलीफ देता है, बट बात बस फ्यूचर की नहीं है, पास्ट भी हमें तकलीफ देता है। इनफैक्ट आपको पता है, हर दिन एक इंसान के दिमाग में अराउंड 70,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से एवरेज 3 सेकंड के विंडो में ही हम प्रेजेंट में जीते हैं, जबकि बाकी सारा टाइम हम हमेशा फ्यूचर या फिर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। और यही चीज कई बार सारे फसाद की जड़ होती है। जबकि इसके अपोजिट वो लोग सबसे पावरफुल होते हैं
जिनकी सोल और उसकी जड़ उनके प्रेजेंट से जुड़ी होती है। अब ये थे वो 3 रीजन जो यूजुअली ओवरथिंकिंग कराते हैं, जिसे आपको बंद करना चाहिए। इसके बाद चलो अब देखते हैं कुछ सॉल्यूशन जो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। 5 चीजें जो आपको प्रेजेंट में रहने में और ओवरथिंकिंग कम करने में हेल्प करेगी। वो है, फर्स्ट, से इट आउट। हमेशा बस अपने दिमाग में ही ओवरथिंकिंग करने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि किसी इंसान से बात करो। बिकॉज हम कई बार अपने दिमाग में बिरयानी बना रहे होते हैं, जबकि थॉट शेयर करने से हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो बिरयानी नहीं बल्कि वो खिचड़ी है। जो बात सिंपल है और इतने सोचने लायक बिल्कुल नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 2, ट्राइंग न्यू थिंग्स। आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आप कोई नया काम करते हो तो वो करते वक्त आपका जो फोकस रहता है वो पूरा का पूरा उस काम को करने में लगता है और बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होते हो, और ये चीज आपको प्रेजेंट में रहने में बहुत हेल्प करती है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट में रहना ही सबसे पावरफुल चीज होती है ओवरथिंकिंग खत्म करने के लिए। बिकॉज बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट यू कैन गिव योरसेल्फ। नंबर 3, राइट योर थॉट्स। अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, तो अपने थॉट्स को आप लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज आपको काफी हेल्प कर सकता है। ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने के लिए जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है उसे बस अपने दिमाग में छोड़ देने के बजाय उसे लिख के रख लो। ये चीज आपको ओवरथिंकिंग करने से बचाएगी। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। कई बार हम दूसरों की वजह से चीजें ज्यादा सोचते हैं। किसी इंसान की बात बुरी लग गई है, कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर दिया है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, बदला लेने का सोचते हैं और कई नेगेटिव फीलिंग्स आती है। और कई बार हम अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं कि हमने ये चीजें क्यों करी। ये चीजें हमारा सुकून हमसे ले लेती है। इसीलिए सोने से पहले अपने आप को और दूसरों को माफ करके सो जाओ। ये चीज आपको सुकून देगी। लास्ट, नंबर 5, मेडिटेशन। ऐसा कहा जाता है कि 5000 प्रॉब्लम और उसका 1 सॉल्यूशन मेडिटेशन है, और सच में ये बात बहुत हद तक सच भी है। अपने आप को शांत करने के लिए, आपके मंकी माइंड को आपके कंट्रोल में लाने के लिए, आपकी ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसलिए आप उसे भी करना स्टार्ट करो। बस यही कुछ बातें जो मैंने आपको द पावर ऑफ बी नाउ इस बुक से बताई है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है। इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, अगर आपको एक भी बात सही लगी है तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। इस वीडियो को सभी ओवरथिंकर्स के साथ शेयर करो, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।